स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था रिफॉर्मिंग के बारे में। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको क्लासीफाई क्यों किया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या है। तो फिर यानी जो पहला पॉइंट है हम ये लिखते हैं कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंडिविजुअली सेपरेटली स्टडी करना बहुत मुश्किल है, या यूं कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, कि इट इज practically impossible to study the millions of organic compounds individually, कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा स्टडी करना एक नामुमकिन सी बात है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हमारे क्यों ज़रूरत पेश आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है। एक हम कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है, पहले क्या है, मिलियंस of organic compounds exist, or it is practically not possible to study all the organic compounds individually। ठीक है जी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको इंडिविजुअली स्टडी करना जो है इम्पॉसिबल है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये फैसिलिटेट करते हैं, टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी क्लासीफाई देम। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई कर लेते हैं, किसमें, वी क्लासीफाई देम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स। ठीक है, वी क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स में, और ग्रुप्स को कर लेंगे सब ग्रुप्स में। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करें। तो यहाँ पर ये कि जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेटली या इंडिविजुअली स्टडी करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम इनको क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे होती है कि पहले उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, फिर सब ग्रुप्स में। अब जो मेन ग्रुप्स हैं
उनमें हम कहते हैं कि एक जो है ये है ओपन चेन ग्रुप, एक जो है वो क्या है, ओपन चेन, या इसको हम ये भी कहते हैं और एसाइक्लिक, एसाइक्लिक या साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, ये वाले कंपाउंड्स हैं, पहला ग्रुप है। तो ओपन चेन ग्रुप्स में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, इनमें क्या होता है कि ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स होती है, यानी जो दो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। मसलन हम लिखते हैं ये ब्यूटेन, इसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन एटम्स होते हैं। अब ब्यूटेन का एक ये वाला टर्मिनल कार्बन है और एक ये वाला टर्मिनल कार्बन, ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन चेन के टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनका कोई लिंक ना हो, कोई बॉन्ड ना हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हमने आगे दो सब ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लिया है। एक सब ग्रुप जो होगा वो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन से क्या मुराद है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन चेन जो है वो सीधी चलती जाए, उसमें कोई ब्रांचेस ना हो। Those organic compounds in which the carbon atoms are connected in series from one to the other, यानी कि एक सीरीज में वो कनेक्ट हों एक दूसरे के साथ, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं ये स्ट्रेट चेन है। जैसे ये ब्यूटेन थी, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। इसी तरह अगर हम कह लें कि ऑक्टेन है, ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम्स होती हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स ये मैंने थोड़ा जानबूझकर इसको नीचे बनाया है कि ये सीरीज में चल रहा है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। अगर यहाँ पे एक और भी आ जाए ये नोनेन बन जाएगी, एक और आ जाए तो ये डिकेन बन जाएगी। अब ये भी क्या है, ये भी स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन से मुराद क्या है कि वो सीधी लाइन नहीं, बल्कि क्या है कि ये कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हों, तो उनको हम कहेंगे ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम जितने भी मौजूद होते हैं वो सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दूसरी जो टाइप है ऑर्गेनिक ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, उसको हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। दूसरी टाइप क्या है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड है इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the carbon atoms are attached on the side of chain, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स कार्बन चेन की साइड पर भी अटैच हों, उनको हम कहते हैं कि ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसके एग्जांपल देते हैं। पहले जैसे हमने ऑक्टेन की एग्जांपल ली, मतलब हम उसी स्ट्रक्चर को फिर लिखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन स्टूडेंट्स ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। क्यों स्ट्रेट चेन है कि इसमें तमाम कार्बन एटम्स क्या हैं, इन सीरीज एक दूसरे के साथ अटैच है।
अब इसी कंपाउंड को यानी ऑक्टेन को हम इस तरीके से लिखते हैं, अब ये वाला कंपाउंड जो है ये क्या है, ब्रांच चेन है, क्योंकि अब सीरीज में नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन है और इसकी साइड पर एक ब्रांच लगी हुई है, इस वजह से इसको हम कहेंगे ब्रांच चेन है। लेकिन इसमें क्या है कि ये ब्रांच चेन नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाली चेन कंटिन्यूसली कर रही है, यहाँ पर आकर ये ब्रांच जो है वो साइड पर लगी है। तो इस तरह के जो कार्बन एटम्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बुक पर भी दी हुई हैं। इसी को अगर आप ले लें तो आप इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन पर है, 4 मिथाइल हेप्टेन। तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, 4 मिथाइल। ये क्या मिथाइल क्या है, ब्रांच है, सब ग्रुप इसको लगा हुआ है, और साथ जिसमें कार्बन हो उसको हम कहते हैं हेप्टेन, 4 मिथाइल हेप्टेन। इसी तरह अगर हम एक छोटा मॉलिक्यूल लें CH3, अब इसको हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल, और ये 1 2 3 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये स्टूडेंट हो गए ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो हमने अब ये क्या चीज पढ़ी कि पहले हमने पढ़ा कि ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें टर्मिनल कार्बन्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड ना हो, उनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक ना हो, उसको हम कहते हैं ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हमने आगे दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर्स, कि जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच हों। जैसे ये है कि ये इसमें आप देखेंगे ये चल तो टेढ़ा है कि एक बन गई, लेकिन ये है क्या, स्ट्रेट चेन है, कि इसमें तमाम कार्बन एटम सीरीज में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इसी तरह अगर आप एक छोटा एग्जांपल ले लें, ये ब्यूटेन है, तो ये भी सीरीज में चल रही है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। इसको हम क्या कहेंगे, डीकेन। 10 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये डीकेन है। दूसरी जो टाइप थी वो थी ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो स्ट्रेट चेन है उसकी साइड पर कोई ब्रांच मौजूद हो। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ चेन, यानी ये जो चेन है इसकी साइड पर अगर कोई कार्बन एटम अटैच है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इसमें आपको ये वाली एग्जांपल समझाने के लिए दी थी कि ये ब्रांच चेन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें तमाम कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच हैं, चेन जो है वो कंटिन्यूस है, ये ऑक्टेन है। अब इसमें भी 8 कार्बन एटम है, लेकिन इसमें 7 कार्बन एटम्स की जो चेन है वो कंटिन्यू है और एक कार्बन जो है वो
साइड चेन के तौर पर या ब्रांच के तौर पर लगा हुआ है। तो इसको हम नाम देंगे, ये एन ऑक्टेन है और ये 4 मिथाइल हेप्टेन है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमने देख लीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो ब्रांच चेन में क्या होता है कि जो स्ट्रेट चेन है उसकी साइड पर कोई ना कोई ग्रुप या कार्बन एटम अटैच हो तो उसको हम कहते हैं ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरी जो मेन ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स, या क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट्स क्लोज चेन में क्या है कि इसमें जो टर्मिनल कार्बन्स हों वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे। मसला हमने ओपन चेन में क्या पढ़ा था कि ये इसमें जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें एट लीस्ट क्या होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे, यानी 2 या 1 वाला जो है वो क्लोज चेन नहीं हो सकता, 3 कार्बन एटम्स वाला जो है वो हो सकता है। अब मसला एक हम लिखते हैं ओपन चेन 3 कार्बन एटम्स, ये है। अब इसमें क्या है कि ये टर्मिनल हैं कार्बन एटम्स, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा है, ओपन चेन है। उसके मुकाबले में अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो अब इसमें देखेंगे, इसमें अगर ये और ये टर्मिनल कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्लोज चेन। तो ये क्लोज चेन हो जाएगा एक। तो ये इनमें फर्क है। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, these compounds contain closed chain or rings of atoms and known as cyclic or ring compounds। ठीक है जी। तो इनमें फर्क ओपन चेन में क्या है कि ओपन चेन जो है उसमें टर्मिनल कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होते, इसमें टर्मिनल कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। क्लोज चेन में एक क्लोज चेन या रिंग मौजूद होगी। अब जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको भी आगे 2 तरह के जो सब ग्रुप्स हैं उनमें कन्वर्ट किया गया। एक हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, एक क्या है, ये होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम, साइक्लिक जो क्लोज चेन हो, कार्बोसाइक्लिक के ऐसे कंपाउंड जिसमें जो क्लोज चेन है वो सिर्फ की सिर्फ कार्बन एटम्स के मिलकर बनी हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि ये कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना जी। जैसे आप ये देख लें कि ये क्या है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ये वाली, अब ये साइक्लिक ब्यूटेन है, ये साइक्लिक प्रोपेन थी, तो ये भी होमोसाइक्लिक है कि इसमें सारे के सारे जो हैं वो चेन के अंदर या रिंग के अंदर जो एटम्स है वो कार्बन है, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहते हैं। अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स में। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक को हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ये ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3
or more carbon atoms and resemble aliphatic compounds or alicyclic compound, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें तीन, थ्री और मोर कार्बन्स का रिंग हो, और ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, उनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं या क्या हैं, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो जैसे ये है, ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक प्रोपेन, ये साइक्लिक ब्यूटेन है। इसी तरह हम और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, साइक्लिक पेंटेन 5 मेंबर भी ये हो सकता है। ये स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, तमाम के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसको हम कहेंगे ये साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है स्टूडेंट्स, 6 मेंबर्ड, ये तमाम के साथ जो है वो आप 2 हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन। ये क्या चीज है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोपेंटेन। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके साथ मिलती जुलती होती हैं, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन का भी आपको स्टूडेंट्स पता चल गया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कम अज कम, ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। द कंपाउंड्स which contains at least one बेंजीन रिंग, जिनमें एट लीस्ट क्या हो, एक बेंजीन रिंग हो। तो बेंजीन रिंग से हमारी क्या मुराद है कि ये वाला रिंग जो है बेंजीन रिंग, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, या इसको अगर आपने डिटेल में लिखना हो तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड। तो ये तो हर एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम होगी। तो जिन कंपाउंड में कम से कम ये एक रिंग मौजूद हो, बेंजीन रिंग, उनको हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें साइड चेन भी हो सकती है, या कोई फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो सकता है। जैसे आपकी बुक पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आ गया, इसको हम कहते हैं ये क्या है, टॉलवीन है। ये क्या चीज है, टॉलवीन। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, OH ग्रुप आ जाए, तो ये क्या चीज होगी, फिनोल, फिनोल होगा। इसी तरह अगर हम कह दें
ये एल्डिहाइड ग्रुप डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। तो ये इसी तरह आ सकता है कि नाइट्रोबेंजीन की एक एग्जांपल भी मौजूद है आपकी बुक पर, NO2। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है ये, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो सकता है। तो एक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कि उनका ये जो एरोमेटिक रिंग है इसके साइड पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें हासिल होते हैं। इसी तरह ये हो सकता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं इनमें जो रिंग्स हैं वो कंडेंस्ड हो एक दूसरे के साथ, जिनका हम कहते हैं कि ये कंडेंस्ड रिंग है। जैसे हम आपको ये एग्जांपल देते हैं, ये तो इसमें दो रिंग है तो ये नेफ्थालीन। तो नेफ्थलीन, इसी तरह अगर तीन रिंग अटैच हों तो जैसे इसमें है, इसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रासीन। तो ये क्या चीज है, एंथ्रासीन। तो ये हमारे पास आगे। अब दूसरा जो क्लोज चेन है, अब यानी हम क्लोज चेन की पढ़ रहे हैं कि हमने कहा जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक जो हैं वो भी दो तरह के हैं, एलिस साइक्लिक और एरोमेटिक। ये हमने पढ़ ली कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें तमाम के तमाम चेन के रिंग के अंदर एटम्स कार्बन के हों, उनका हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। अब इसके बाद यह है कि जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनकी दो टाइप्स हैं, लिस साइक्लिक और एरोमेटिक। लिस साइक्लिक क्या है कि जिनमें थ्री या ज्यादा से नंबर ऑफ कार्बन एटम, थ्री कार्बन एटम या उससे बड़ा रिंग मौजूद हो और उनकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती हों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मिलती हों, तो उनको हम कहेंगे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक एरोमेटिक रिंग मौजूद हो। फिर उसमें भी आगे हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली। अब दूसरी जो टाइप है ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है कि जो रिंग है या चेन है उसमें कम से कम कोई एक एटम डिफरेंट हो। जो डिफरेंट एटम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड कंपाउंड्स आर हेट्रोसाइकल्स। तो उनको हम कहते हैं ये हेट्रोसाइकल्स हैं। और ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे हम कहते हैं नाइट्रोजन है वो हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकता है। तो रिंग में मौजूद इस तरह के एटम जो इनको हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। तो इसकी भी कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो आपको बुक पर दी गई हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक एग्जाम्पल है ये नाइट्रोजन, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, पिरीडीन। क्या चीज है, इसको हम कहते हैं पिरीडीन। तो ये पिरीडीन है, सिक्स मेंबर रिंग है, एक इसमें नाइट्रोजन, बाकी जो है वो कार्बन एटम्स होंगे। इसी तरह फ्लोरीन है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है।
इसको हम क्या कहते हैं, टू रेन। इसी तरह पायरोल है, इसको हम क्या कहते हैं, पायरोल। इसी तरह थायोफीन, इसको हम क्या कहेंगे, थायोफीन। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं कि यहाँ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी, टाइम खत्म हो चुका है। कल इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और फिर आगे हम फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक जो है वो भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देखें, डेफिनेशन जो है वो आप उनको अच्छी तरह याद करें, लिख कर प्रैक्टिस करें उनकी। इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक को में देखेंगे कि इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उनको